नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब जुड़े हुए हैं। ठाकुर साहब, इंडिया डेली में आपका हार्दिक स्वागत है। जी, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। ठाकुर साहब, इस समय हिमाचल प्रदेश को देखें तो राजनीति का पूरा अखाड़ा बन गया है। अगर सही बात भी कही जाती है तो लोग बुरा मान जा रहे हैं और उस पर पॉलिटिक्स शुरू हो जा रही है। बड़ा सवाल ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक कानून उत्तर प्रदेश में लागू होता है, उसको हिमाचल प्रदेश में लागू इसलिए कर दिया जाता है कि मुझे लगता है कि भाई ये आवश्यक है। उस पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? देखिए जहाँ तक अ, आज जो विक्रमादित्य जी ने कोई स्टेटमेंट दी है और उस स्टेटमेंट के मुताबिक उनका कहना ये है कि जो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून लागू एक जो है किया है और पर्टिकुलरली स्ट्रीट वेंडर्स के संदर्भ में उन्होंने जो बात कही है, उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में भी लागू करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर अच्छा काम अगर योगी जी ने वहां पर उत्तर प्रदेश में किया है और उसको हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार करना चाहती है, तो ये सोच करके उसका विरोध नहीं होना चाहिए कि योगी जी ने किया है और इसलिए हम कर रहे हैं। अच्छा है तो मुझे लगता है कि उसको उस तरह से देखने की आवश्यकता है। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऑलरेडी पहले से पॉलिसी बनी हुई है और हमने उसको लागू किया था। लागू करने के बाद कांग्रेस की जब सरकार आई उसके बाद उन्होंने उस पर जो है अमल करना बंद कर दिया था। अब उसी सारे विषय को लेकर के अगर ईमानदारी अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं में है, कांग्रेस सरकार में है, तो उसको लागू करना चाहिए। बात सिर्फ इतनी थी कि जो हिमाचल प्रदेश में बाहर से बहुत सारे लोग आकर के काम कर रहे हैं, उनकी पहचान बहुत आवश्यक है। कौन कहाँ से आया, क्या बैकग्राउंड है और ये जानकारी होना, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना और उसके साथ-साथ में उनका वेरिफिकेशन करना, ये बहुत आवश्यक है। तो उस दृष्टि से अगर ये बात कही, मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात कही गई है। और जिस तरह से बवाल इस बात को लेकर के उठा है, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो जानकारी मिली है कि मंत्री को तलब कर दिया है, मंत्री को कहा है कि आप अपनी बात से जो है आपने उसका क्लैरिफिकेशन दीजिए। और मैं ये देख भी रहा हूँ कि मंत्री जी के थोड़ा जो है उस सारी बात में आगे-पीछे वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि स्ट्रीट वेंडर्स की पॉलिसी हिमाचल प्रदेश में लगाने की हमने शुरुआत की थी और उसको प्रभावी ढंग से लगाना चाहिए। और जो मंत्री ने विक्रमादित्य जी ने जो कहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी बातों पर कायम रहेंगे। आपका कहना है कि विक्रमादित्य जी जो हैं वो अपनी बातों पे कायम रहें, अपनी बात को बदले ना, राजनीति इसमें कांग्रेस ना करे, आप ये चाहते हैं? बिल्कुल इसकी आवश्यकता ही नहीं है, राजनीति करने की आवश्यकता ही नहीं क्योंकि जो हालात वर्तमान में जो पैदा हुए हैं हिमाचल प्रदेश में उसमें ये आवश्यकता आज की तारीख में महसूस की जा रही है कि स्ट्रीट वेंडर जितने भी हैं और बाहर से आए जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश में काम करने के लिए आते हैं, उनका वेरिफिकेशन हो। और मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई गलत बात है। कोई आदमी देश का आकर के कहीं भी काम कर सकता है, लेकिन अपनी पहचान छुपा करके काम करना, ये गलत बात है। सर, और पहचान मैं सर इसी पे एक सवाल पूछता हूँ। इंडिया डेली ने आज एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई कि जो खाना हम खाते हैं वो किसके हाथ से बना है, किन जगह पे बनाया जा रहा है, उसमें नाम लिखने में क्या परेशानी है? भाई हमें अपनी पहचान बनाने में कि भाई आपका खाना जो आप खा रहे हैं वो राम बना रहा है, रहीम बना रहा है, कृष्ण बना रहा है, कौन बना रहा है, मोहम्मद बना रहा है, इसमें आखिर दिक्कत क्या है? वही हम बात कह रहे हैं। इसमें मुझे लगता है कि बहुत अलग तरह से सोचने की ये सारी चीज़ों को उठाने की कोशिश हो रही है कुछ लोगों के द्वारा, उसकी आवश्यकता नहीं। सिर्फ़ बात तो यही है कि उनका वेरिफ़िकेशन होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए। और किसने बनाया, कहाँ बनाया, क्या उनका बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ जानकारी के रूप में रखना मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात है और इस सारी चीज़ के लिए कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब मंत्री के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ गया है कि आप अपने बयान को वापस लीजिए, आप क्लैरिफ़िकेशन दीजिए क्योंकि इससे पहले भी एक वाक़या हो गया। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर कांग्रेस के ही एक मंत्री ने बयान दिया था कि जो स्ट्रक्चर हिमाचल प्रदेश में शिमला में जो संजौली में जो विवाद खड़ा हुआ वो अनऑथराइज्ड है। और उसको डिमोलिश करना चाहिए। मंत्री ने विधानसभा के अंदर बोला, विधानसभा में रिकॉर्ड पे ये है और कहा कि ये हाँ, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जैसे ये बात कही गई तो दिल्ली से ऊपर से संदेश आया कि इस मंत्री को मंत्रिमंडल से हटा दीजिए। जयराम साहब, मुझे ये बताइए, मुझे मुझे सर ये बताइए कि अगर ये फैसला वापस लेती है हिमाचल सरकार, तो ऐसे में आपका क्या एक्शन होगा? नहीं देखो, हमारी ओर से तो बड़ी सीधी-सी बात है कि
हम पहले से ही बड़े इस सारे विषय को लेकर के स्पष्ट हैं कि जहाँ स्ट्रीट वेंडर्स के संदर्भ में जो जो नीति, जो एक पॉलिसी जो लाई गई है, उस पर अमल होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए। और इसके अलावा जो दूसरा विषय जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, बेवजह कर दिया, वो जो मस्जिद वाला जो विवाद है, उस मामले को लेकर के कांग्रेस ईमानदारी से उसको हल करने के रास्ते में आगे नहीं बढ़ा रही है, उसमें और कंट्रोवर्सीज़ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले एक जो है वो एक नेता जो है वो दिल्ली से आते हैं और जो पार्टी का नाम मैं उसका लेने की आवश्यकता नहीं है, ओवैसी जी की पार्टी है और उस मस्जिद में जाकर के वहाँ पर वीडियोग्राफी करते हैं और कहने लगते हैं कि जो ये मस्जिद बनी है, इससे बड़े भवन तो सामने बने हुए हैं और ये भी टूटने चाहिए, ये भी अनऑथराइज्ड हैं, ये भी वो कैसे कह सकते हैं? सामने जिन भवनों को वो इंगित कर रहे थे, वो सारे के सारे भवन ऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, नियम के मुताबिक है। और जबकि जो जहाँ पर जिस स्ट्रक्चर में वो उस वक़्त थे, जहाँ वो खड़े होकर के वीडियो बना रहे थे, वहाँ वो विवादित भी हो गया है, विवादित के साथ-साथ में ये एस्टेब्लिश हो गया कि वो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है। और ऐसी सूरत में हमने सिर्फ बात एक ही बात कही है, लोगों ने जो माँग की है, लोगों की माँग है कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, तो इसमें कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि कोई गलत बात नहीं कही गई है, जो बात कही गई है वो ठीक बात कही गई है और कानून के मुताबिक कार्रवाई इसमें हो। ठीक है जयराम साहब, हम इंतजार करेंगे कि आखिर कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है या नहीं होती है। विक्रमादित्य अपने बयान पे टिके रहते हैं या नहीं रहते हैं, अनऑथराइज जो कंस्ट्रक्शन है उसको हटाया जाता है या नहीं हटाया जाता है, कांग्रेस इसमें आगे पॉलिटिक्स करती है या नहीं करती है। हम फिर से आपसे मिलेंगे और बात करेंगे। आपने इंडिया डेली से बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।